बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, दो चीजें हैं, शरीयत बदलती नहीं है, कल्चर बदलता है। एक अलमिया हमारे दरमियान ये हुआ कि हमने कल्चर को शरीयत का रंग दे दिया। आज सिर्फ इशारे कर रहा हूं, कल की मजलिस में इसको खोलता जाऊंगा। पहला मसला कि मुसलमान तारीख नहीं पढ़ता। दूसरा मसला, मुसलमान ने कल्चर को शरीयत बना दिया। कैसे, आपको दलील दूंगा। भाई, शरीयत में जो नमाज का तरीका है वो शिया जैसी पाकिस्तान में पढ़ेगा, वैसी ईरान में पढ़ेगा, वैसी लुबनान में पढ़ेगा, वैसी नजफ में पढ़ेगा। जो हनफी अहले सुन्नत है वो जैसी नमाज पाकिस्तान में हनफी पढ़ता है वैसी नमाज मक्के में पढ़ेगा, वैसी नमाज मदीने में पढ़ेगा। तो इससे पता चला कि शरीयत में तजाद नहीं है, शरीयत में यकसुई है, शरीयत का रंग एक ही है, लेकिन कल्चर आपको बदलता हुआ नजर आएगा। कैसे? जैसा मातम पाकिस्तानी शिया करते हैं वैसा मातम ईरानी नहीं करते। आपके मातम में थोड़ी स्पीड है, उनका मातम थोड़ा स्लोली है। इराक में चले जाएं और स्लो है। मसलन यहाँ आज़ादारी करने के लिए कोई जंजीरजनी करता है, इराक चले जाएंगे वहाँ कमरजनी की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर हर जगह का बदला हुआ। अब लोगों ने क्या किया, इस कल्चर को शरीयत बना दिया। जब हमने मिंबर से ये कहा भाई कल्चर तो बदलता है, जब इस कल्चर में तुम्हारे कपड़े बदल गए, तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल गया, तुम्हारी दाढ़ी का स्टाइल बदल गया, तुम्हारी ख़वातीन के कपड़े के पहनने के सहने के बदल गए, उसमें जिद क्यों नहीं करते कि वही तरीका अपनाओ जो 10 साल पहले था। आज तो कोई नहीं कहता भाई वो तरीका अपनाओ जो 100 साल पहले था। लेकिन ये जिद किस में है? आज़ादारी में, कि मुझे आज़ादारी की रस्म को नहीं बदलना, जो रस्म में 50 साल पहले करता था वैसे ही करूंगा। हालांकि अक्ल कहती है जवान तुम्हारे कपड़े बदल गए, दाढ़ी का स्टाइल बदल गया, हेयर स्टाइल बदल गया, तो हुसैन की आज़ादारी के तौर और तरीके तो क्यों नहीं बदलता? वक्त के साथ ये भी तो बदलने चाहिए ना, क्योंकि पहले टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था। अच्छा, हम जुलूस निकालते क्यों हैं? अगर मुसलमान क्यों को समझ जाए, परवरदिगार आलम इंसान की फिक्र को मुतनब्बे करता है, फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदे, इस क्यों को सोच, मैंने तुझे खल्क़ क्यों किया? तू इज्जतदार है तो क्यों है? एक कुत्ता रोड पे मर जाए, कोई उसको दफन नहीं करता, कोई उसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन वाजिब है किसी इंसान को मरता हुआ देखो, गुस्ल भी वाजिब है, जनाजा भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये बदन उसका बदन है जिसके वजूद में रफ़क़तु मिन रूही की रूह है, जिसके वजूद में रूह इलाही है, तभी इस बदन को इज्जत मिली। वरना बदन की कोई कीमत नहीं है। यही आंखें, यही जबान, यही कान, यही गोश्त, यही हड्डियां, यही रगें, यही खाल तो हैवान को भी मिली है। लेकिन इंसान तो अजीज क्यों बना? तो अजीज इसलिए बना क्योंकि तुम्हारे वजूद में रूह रखी गई है। लेकिन ये कौन समझेगा? जब इस क्यों को समझेगा, जब इंसान सोचे मुझे क्यों पैदा किया गया, इस दुनिया में मैं क्यों आया, ये बारिशें क्यों होती हैं, ये सूरज क्यों निकलता है, जब ये कुरान की तरफ रुजू करेगा, जब इस्लाम की तरफ रुजू करेगा तो इसे पता चलेगा। तो मुसलमान ने अपने माइंड को फ्रीज कर दिया, इसको सोचना नहीं है, जो देखना है वही करना है, जो रस्में चलती हुई आती हैं उन्हीं रस्मों पे अमल करना है। अब दुश्मन भी यही चाहता है कि जो सदियों से बातें आपके जहन में डाली गई हैं आप वही करें, उस पे सोचे नहीं। एक छोटी सी मिसाल कि अरब जाहिली में एक रस्म थी कि जिस बेटे को पालते थे वो बेटा भी अपना बेटा माना जाता था, वो इर्स भी लेता था, वो महरम होता था, यानी गोया उसी माँ का बेटा है, जिसने पाला है उसी का बेटा है। उससे अगर वो शादी करता तो उसकी बीवी से जिसने इसको पाला है वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वही थे, महरम का दराजा देते थे। लेकिन अल्लाह की आवाज़ है, हबीब तुम रस्मों को तोड़ने आए हो, तुम कल्चर को, सबसे बड़ी जंग है कल्चर से लड़ना, सबसे बड़ी जंग है गलत सकाफत से लड़ना। अय हबीब तू अरब की जहालत भरी रस्मों को तोड़ने आया है। और मुसलमान जब तारीख को स्टडी करेगा इसे पता चलता है सबसे ज्यादा जिसने रसूल खुदा के इनकलाब को, रेवोल्यूशन को नुकसान दिया वो अरब की जाहिलाना रस्में थी। अगर ये अपने तासुब से निकलता, अगर शेखुखियत से निकलता, अगर कबीला परस्ती से निकलता, कभी भी इस्लाम का हाल ये न होता कि 60 साल बाद करबला में नबी का नवासा कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमान के जूं तक नहीं होती, उसे परवाही नहीं कौन कत्ल कर दिया जा रहा है।